नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दा शिव पर। दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध, या जिसे कनागत भी कहते हैं, शुरू होने जा रहे हैं। और इस बार श्राद्ध के ये 16 दिन काफी भयंकर और उतार चढ़ाव वाले होने वाले हैं। और इस बार की गई आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको पितृदोष का भागीदार बना सकती है। परंतु कुछ उपाय द्वारा इस श्राद्ध पितृपक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष में काफी दुर्लभ और दिव्य सहयोग बनने जा रहे हैं, जिससे सभी लोगों पर महादेव के साथ साथ उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उनका मिलने वाला है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष पितरों को समर्पित किए जाने वाला समय माना गया है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या कई लोग कनागत भी कहते हैं, इस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। और इन दिनों कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृपक्ष का समापन हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2023 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कौन कौन सी तिथियां रहेगी, और पितृपक्ष के दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए, और वह कौन से उपाय हैं जो इस पितृपक्ष में करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आप हो जाएंगे धनवान। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में पितरों का और महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूलें। दोस्तों, साल 2023 में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि से और समाप्त होंगे 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन। और इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा। 30 सितंबर शनिवार को द्वितीय श्रद्धा रहेगा। 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध है। 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा। 4 अक्टूबर बुधवार को श्रेष्ठ तिथि का श्राद्ध रहेगा। 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी श्राद्ध रहेगा। और 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी श्राद्ध रहेगा। इसके साथ ही 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। और इसी के साथ ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। हमेशा पिंडदान या तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म पितृपक्ष के दिनों में किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो देना ही चाहिए, साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी यदि आप करते हैं तो इसका भी पितृपक्ष के दिनों में बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही साथ गाय, कुत्ते आदि, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी हर दिन भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए, या जिस तिथि में भी आपके यहाँ श्राद्ध है उस तिथि में आप जरूर डालें। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर पर भी इसे विधि विधान से कर सकते हैं। जिस दिन श्रद्धा होगा उस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय ही शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद जो जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए और इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज हमारे पितृकौए के रूप में धरती पर आते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए, खासकर कौवों के लिए भोजन और पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। पंचबली भोजन का ब्राह्मण भोजन के साथ विशेष महत्व है। पूर्वजों को अर्पण करने का अर्थ होता है उन्हें जल देना। पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जलकोष, अक्षत पुष्प और काले तिल लेकर उन्हें आमंत्रित करें। इसके बाद उनका नाम लेकर अंजलि में जल भरकर 5, 7 और 11 बार धरती पर गिराए। हर दिन अपने घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से डेली जलाना चाहिए।
ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी डालकर साफ करें और हो सके तो सुबह शाम दोनों ही समय आपको दीपक जलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान की सामग्री में आप काले तिल या फिर मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि पूरे पितृपक्ष के दिनों में आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। मांस आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा कुछ भोजन भी ऐसा होता है जो कि पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मसूर, राजमा, चना, अलसी, बासी भोजन, बैगन की सब्जी या कड़ी भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाई जाती है। श्राद्ध के दिन पितरों को उनका प्रिय भोजन ही उन्हें अर्पित करना चाहिए और उसी का दान भी करना चाहिए। और हर दिन नियम से भागवत गीता का पाठ और गरुड़ पुराण की कथाएं भी आपको इन दोनों सुननी चाहिए। अगर घर में पितृदोष लगा हो तो उसके निवारण के लिए आप पितृपक्ष के दिनों में उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप हर दिन नियम से गाय को, कुत्ते को भोजन डालते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उससे भी पितृदोष दूर हो जाता है। मान्यता है कि अगर किसी ने गया में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर दिया तो उन्हें हर साल फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि स्थिति में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023। ऐसे पुरजो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे प्रोष्ठदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पहला श्राद्ध 30 सितंबर 2023, जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनके मृत्यु की तिथि जहां तना हो तो भी आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023, जिन पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। तीसरा श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023, जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है, उनका श्राद्ध तृतीया तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरणी भी कहा जाता है। चौथा श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनकी मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। पांचवां श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023, ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु अविवाहित के रूप में होती है, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। ये दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। छठा श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023, किसी भी माह के सृष्टि तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023, ऐसे पितृ जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023, माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके नवमी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद ना हो, उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को किया जा सकता है। दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023, दशमी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023, ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं, उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023, जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए। चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023, श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 13 अक्टूबर 2023, ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आग से जलने, शस्त्रों के आघात से, विषपान से, दुर्घटना से या जल में डूबने से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023, पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर जात अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या महालय समापन भी कहा जाता है।
तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं पितृपक्ष की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके सभी पितृदोष खत्म हो जाएंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ डालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलवाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलवाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गए। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रोकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाचकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताएं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया। दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में स्नान, दान, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इस दौरान अगर हम गरीब, असहाय या किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो पितरों को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इस समय में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान करने का सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गौ दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस दौरान गौ का दान भी कर सकते हैं। इस दौरान आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती है। साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है।